हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में द्विघात समीकरण का पार्ट 3 वीडियो देखेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में हम लोग कुछ बेसिक बात पे चर्चा किए थे। कुछ बेसिक क्लास में कुछ बेसिक क्वेश्चन हम लोग देखे थे, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखे थे। लेकिन आज हम लोग पार्ट 3 में डायरेक्ट अपने एक्सरसाइज पे चलते हैं और क्वेश्चन को करेंगे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप लोग इस फार्मूला को पहले लिख लीजिए। जैसे फार्मूला, जिसको हिंदी में सूत्र बोलते हैं। यहाँ पे यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो उसको बोलते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी रहे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लगभग सबको मालूम होता है, लेकिन एक दो फॉर्मूला ऐसा है जो बहुत लोग नहीं जानते हैं। इसको आप लोग देख लीजिए पहले। यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यों रहे तो हो जाएगा a क्यों प्लस बी क्यों प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। यदि यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यों रहे तब हो जाएगा a क्यों माइनस बी क्यों माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे यदि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहे तो होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है तब इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। जैसे मान लीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में लाना है, यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखिएगा तो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें से माइनस 2ab कर देना है। माइनस 2ab कीजिएगा तो 2ab से 2ab कैंसिल, तो क्या बच जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab। इसलिए हम लिख दिए हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसको आप लोग जल्दी से लिख लीजिए और हम लोग डायरेक्ट अपने एक्सरसाइज पे चलते हैं और क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन पे। चैप्टर 4 है तो यहाँ पे हेडिंग दीजिएगा एक्सरसाइज 4.1। अब यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे जांच कीजिए कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। हम बताए थे यदि x का पावर 2 दिख जाए तो उसी को हम लोग द्विघात समीकरण बोलते हैं। यदि x का पावर 2 जहां पे भी दिख जाए उसको हम लोग द्विघात समीकरण बोलते हैं। वो प्लस में रहे या माइनस में रहे या बटा में रहे गुना में रहे कहीं भी रहे, यदि x का पावर 2 दिख जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं द्विघात समीकरण बोलते हैं। यदि x का पावर 1 दिख जाए तो इसको हम लोग रैखिक समीकरण बोलते हैं। यदि x का पावर 3 दिख जाए तो इसको हम लोग त्रिघात बहुपद बोलते हैं।
तो हमें जांच करना है इस समीकरण में कि जहां पे यदि x का पावर 2 दिख जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण बोलेंगे। तो चलिए हम इसको जांच कर थोड़ा देखते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। इसको जांच करना है कि क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो सबसे पहले हम अभी एक फॉर्मूला लिखवाते हैं, प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है। तो मान लीजिए यहाँ पे ए है, ये बी है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए का स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना दिया है 2x माइनस 3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। अब इसको इधर लाइए, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, जब 2x इधर आएगा तो माइनस में आएगा, आई 3 जब इधर आएगा तो माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू 0। देखिए तो 2x से 2x कैंसिल। अब x स्क्वायर 3 1 4 4 इक्वल टू 0। क्या यहाँ पे x का पावर 2 है या है कि नहीं है। यदि x का पावर 2 है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण बोलेंगे। यदि ऑप्शन में ये पूछ दे कि द्विघात समीकरण में कौन सा द्विघात समीकरण है, तो आप लोग क्या बताइएगा। हम बताए थे कि यदि जहां पे b नहीं दिखे आप लोगों को उसको हम लोग शुद्ध द्विघात समीकरण बोलते हैं। तो यदि ऑप्शन में पूछ दे रहा है कि कौन सा द्विघात समीकरण है तो इसको हम लोग शुद्ध द्विघात समीकरण बोलेंगे, क्योंकि इसमें ये है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप यही तो होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर यानी ए है, सी है, बी नहीं है। तो बी नहीं है तो इसी को तो हम लोग द्विघात शुद्ध द्विघात समीकरण बोलते हैं। तो यह क्या है, यह शुद्ध द्विघात समीकरण या फिर द्विघात समीकरण कहिए, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है। क्योंकि यहाँ पे x का पावर 2 है, आप लोग इसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि x का पावर 2 है इसलिए यह द्विघात समीकरण है। चलिए एक नंबर क्वेश्चन हो गया, जल्दी से इसको लिख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2 एक्स माइनस 5। इस प्रकार से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इसको आप लोग बनाइए, इसको बताइए या द्विघात समीकरण है या नहीं। सबसे पहले यहाँ पे ये जो एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर से इस एक्स में और माइनस 2 में हम गुना करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए तो एक्स स्क्वायर जो है तो एक्स में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए 2 एक्स पहले से है और उसमें एक और एक्स से हम गुना करेंगे तो एक्स क्यों हो जाएगा, एक्स क्यों होगा कि नहीं होगा, तो एक्स क्यों हो गया। तो यहाँ पे हम इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यों माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू, इससे इसमें गुना कीजिए माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 10। अब देखिए यहाँ पे इस 2x को इधर लाइए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा प्लस 2x, ये
-10 +10 आएगा तो -10 होगा इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए तो x का पावर 2 तो है, लेकिन उससे ज्यादा यहाँ पे x का पावर 3 है या नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, त्रिघात बहुपद है। चूंकि यहाँ पे लिख दीजिए, चूंकि x का घात 3 है, इसलिए यह द्विघात बहुपद नहीं है। x का घात 3 है, इसलिए यह द्विघात बहुपद नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद में x का घात 2 ही होना चाहिए, मैक्सिमम 3 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे x का घात 3 आ गया है, इसलिए यह त्रिघात बहुपद हो जाएगा, ना कि द्विघात बहुपद होगा। इसको लिख लीजिए। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, नंबर 3 क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा x प्लस 3y(x) इक्वल टू x²। अब इसको बताना है क्या यह द्विघात बहुपद होगा या नहीं, तो इसको जांच कीजिए आप। सबसे पहले इसका एलसीएम लीजिए, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, x। अब इस x से इस x में गुना कीजिए तो आएगा x², यहाँ पे बच जाएगा 3 इक्वल टू x²। अब देखिए x² प्लस 3, अब इसी से इसमें गुना होगा तो क्या हो जाएगा, x³ हो गया। अब x³ को इधर लाइए तो x² प्लस 3 माइनस x³ इक्वल टू 0। क्या यह द्विघात बहुपद किसी भी हालत में हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे मैक्सिमम x का घात 2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 आ गया है, इसलिए यह त्रिघात बहुपद होगा। द्विघात बहुपद कभी भी यह नहीं हो सकता है। चलिए इसको भी लिख लीजिए। एक और क्वेश्चन, यदि कहीं पे दे दे क्वेश्चन x² प्लस √7x, या फिर 7 को बाहर रखिए √x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब आप लोग बताइए क्या यह द्विघात बहुपद है या नहीं, ये आप लोगों के ऊपर है। आप लोगों को बताना है कि क्या यह द्विघात बहुपद होगा या नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले यहाँ पे देखें हम किसको हल करेंगे, तो क्या है नहीं। अब आप लोग कहिएगा सर यहाँ पे तो x² है तो ये द्विघात बहुपद होना चाहिए, लेकिन हम बोल रहे हैं यह द्विघात बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसको यदि हम हल करेंगे तो पता चलेगा क्यों नहीं होगा। यहाँ पे देखिए x² तो लिख दिए हैं प्लस 7। उस दिन एक क्लास में हम बताए थे कि रूट का मतलब होता है 1/2, तो मान लीजिए यहाँ पे √x दिया है तो हम इसको लिख सकते हैं √1/2, लिख सकते हैं √1/2। तो यहाँ पे लिख देंगे x का पावर 1/2 प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या 1/2 कभी पूर्णांक हो सकता है? 1/2 कभी भी पूर्णांक हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो चूंकि x का पावर या x का घात 1/2 है, जो
नहीं है, पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह द्विघात बहुपद नहीं होगा। आता है 2 नंबर में क्वेश्चन इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव में आता है पहचानने के लिए क्या यह द्विघात बहुपद है या नहीं। जहां पे आप लोगों को रूट में दिखाई दे देगा क्वेश्चन, वो द्विघात बहुपद नहीं होगा। बाकी हम बताए हैं 3-4 टाइप के क्वेश्चन कराएं, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता है। और आप लोग बुक से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, बनाइएगा। और हम यहाँ पे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक आगे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि द्वारा निम्न समीकरण का मूल ज्ञात करें। क्वेश्चन है x² 2x² - 5x + 3 = 0। इसमें गुणनखंड विधि द्वारा हमें समीकरण का x का मान बताना है, यानी कि मूल बताना है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे यहाँ पे 2x² - 5x + 3 = 0। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये होता है कि इसको मान लीजिए x, इसको मान लीजिए y और इसको मान लीजिए z। थोड़ा ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझना है। मान लीजिए x हो गया, y हो गया, z हो गया। अब हमको इसमें करना क्या है, यहाँ पे आप लोग लिख भी लीजिएगा कि x में x और z को गुना करेंगे, x और z को गुना करेंगे। लिख लीजिए x और z को गुणा करेंगे, करेंगे। अब यहां पे देखिए x और z को जब गुना कर दिए तो x और z को हम गुना करेंगे तो देखिए, तो यहाँ पे 2x² है, यहाँ पे 3 है। तो 2x² में यदि 3 से आप गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 6x² होगा। अरे 2x² है और 3 से गुना कीजिएगा
तो 6x² होगा। अब इसको हमको अपने माइंड में रखना है 6x² को। अब यहां पे देखिए x और z को उसी तरह लिख देना है। x और z को उसी तरह से लिख देना है जिस प्रकार से है यहां पे। अब देखिए यहां पे x है 2x² और z है 3, तो इसको हम ऐसे ही उतार देंगे इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पे जो 5 है y में -5x जो है, तो हमको ऐसा काम करना है कि इस चिन्ह को देखना है। इस चिन्ह को देखना है यहाँ पे प्लस है कि माइनस है। यदि प्लस है तो जोड़ने पे मेरा 5 आना चाहिए, जोड़ने पे y को 5 लाना चाहिए और गुना करने पे 6x² के बराबर होना चाहिए। एक बार और यहां का चिन्ह देखना है। यदि प्लस है तो इसको जोड़कर 5 लाना है, यदि माइनस है तो घटाकर 5 लाना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो प्लस है, तो हम इसको इस प्रकार से तोड़ेंगे। इस 5x को यहाँ पे गुना करने पे 6x² आना चाहिए और जोड़ देने पे -5x के बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइन और लिखेंगे, y को इस प्रकार से तोड़ना है कि गुणा करने पर x और z के बराबर हो। सबसे फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे नंबर भी दे दीजिए, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। 3 स्टेप होगा। सबसे फर्स्ट स्टेप में हमको देखना क्या है, इसको x, इसको y, इसको z मान लिए। अब देखिए x और z को गुना किए तो 6x² आया। अब हमको इसको इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने पे 5x और गुना करने पे 6x² आना चाहिए। एक मिनट बैटरी चेंज कर लो। जो गुना करने पे 6x² और जोड़ने पे 5x के बराबर आना चाहिए। जब हम इसको तोड़ेंगे यहाँ पे देखिए, तो यदि हम 5 को तोड़े -2x और -3x, अब इसको गुना कीजिए, -2x -3x को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6x² आएगा ना। तो देखिए तो x और z के बराबर आया कि नहीं है, इसको गुना किए तो 6x² हुआ है। फिर इसको हम तोड़े -2x -3x, इसको गुना किए तो 6x² के बराबर आया। आज यदि इसको हम जोड़ेंगे -2x को और -3x को, माइनस माइनस प्लस होता है, तो -2x और -3x कितना x होगा, -5x। यहाँ पे -5x, तो इसको तोड़ दीजिए उसी प्रकार से, -2x और -3x, इस प्रकार से हम तोड़ दिए। अब यहाँ पे देखिए इसमें कॉमन क्या है, दोनों में इसमें कॉमन 2x है, तो 2x कॉमन करेंगे। यहाँ पे भी 2x² है, यहाँ पे 2x है, तो इसमें कॉमन तो 2x होगा। तो 2x को जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x, और यहाँ पे -1। यहाँ पे देखिए अब जो इस खंड में आया है, मतलब इस ब्रैकेट में आया है, यहाँ पे भी उतना ही आना चाहिए जितना यहाँ पे मान आया है। तो इसमें देखिए तो इसमें क्या कॉमन है, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 3 है। तो इसमें भी यदि हम -3 को कॉमन कर देंगे तो यहाँ पे देखिए तो -3 कॉमन कीजिए तो क्या बच जाएगा, x -1 = 0।
एक बार और, यहाँ पे 2x स्क्वायर था, यहाँ पे 2x था, तो दोनों में 2x था, इसलिए हम 2x को कॉमन किए, तो यहाँ पे बच गया x, 2x मतलब एगो x जब बाहर गया तो एगो तो x बचा है, तो एक x बच गया। यहाँ पे जब 2x को बाहर किए तो कुछ भी नहीं बचा, तो 1 बच गया, तो x माइनस 1 हुआ। फिर यहाँ पे माइनस था, इसलिए यहाँ पे हम माइनस का चिन्ह दिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस था, इसलिए माइनस का चिन्ह दिए। अब 3 को जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पे तो x बच जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस है, तो फिर इस माइनस से इस प्लस को गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे अब देखिए, एक बार x माइनस 1 को लिख दीजिए, एक बार 2x माइनस 3 को लिख दीजिए इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या कीजिए, x माइनस, चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको हम मिटा रहे हैं। यहाँ पे देखिए x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक बार 2x माइनस 3 को 0 के बराबर करेंगे। देखिए तो x माइनस 1, x बराबर क्या हो जाएगा, जब इधर माइनस में उधर जाएगा तो 0 प्लस 1 होगा, x इक्वल टू 1। यहाँ पे देखिए 3x, इधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, x इक्वल टू 3/2, इसलिए x इक्वल टू कितना गया, 1/3। यही एक गुणनखंड विधि से हमें मूल निकालना था, x का वैल्यू निकालना था, जो 2 निकल कर आया है x का वैल्यू। अब इस वैल्यू को इसमें आप रख कर देख सकते हैं, यदि 0 के बराबर आ जाएगा तो मेरा आंसर सही है, यदि नहीं आएगा तो मेरा आंसर गलत है। अब रख कर देख लीजिए, 1 को रखिए x के जगह पर, जहां जहां 1 है, तो 2, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा तो 2 हो जाएगा, -5 + 3, 3 2 5 -5 कटेगा, 0 आ जाएगा। मेरा आंसर सही है, जल्दी से इसको लिख लीजिए। एक और गुणनखंड विधि द्वारा क्वेश्चन देते हैं, उसको सॉल्व कीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन x² माइनस 7x + 12 इक्वल टू 0, इसको हमको सॉल्व करना है। तो फिर वही स्टेप, सबसे पहले हम x और z को गुना करेंगे, x और z को गुना करेंगे और हम उसको उसी प्रकार से लिख देंगे। तो जब x और z को गुना करेंगे तो देखिए, तो यहाँ पे x² गुने 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12x² आएगा। तो इसको हम मन में रखेंगे 12x² को। अब देखिए यहाँ पे लिख देंगे x²। अब यहाँ पे क्या है, प्लस का चिन्ह है, तो हमको इस 7x को इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने पे 7x आए और गुना करने पे 12x² के बराबर आए। एक बार और समझिए, इस 7x को इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने पे -7x हो और गुना करने पे 12x² के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, तो यदि हम -4x और -3x लिख देंगे + 12 इक्वल टू 0, देखिए यदि हम 5x और -2x लिखते तो मान लीजिए 5 है तो कितना होता है, 7 होता है। उस तरह से भी जोड़ने पे 7 आया, लेकिन गुना करने पे 12 के बराबर होगा कभी, देखिए तो 5 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 10 आएगा। लेकिन हमको ऐसा तोड़ना है इसको कि जोड़ने पे, यहाँ पे प्लस है इसलिए जोड़ने पे -7x आए और गुना करने पे 12x के बराबर आए। जैसे हम यहाँ पे 3 स्टेप लिखवाए थे, उस स्टेप को आप लोग लिख लिए होंगे। एक बार आप लोग क्लास ओवर होने के बाद में देखिएगा उस स्टेप को और क्वेश्चन बनाइएगा, सब क्वेश्चन बनेगा दिमाग लगा कर। यहाँ पे देखिए, अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, देखिए तो इसमें कॉमन x है, तो यहाँ पे x को कॉमन करेंगे
तो x माइनस 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 कॉमन करेंगे तो फिर x माइनस 4 होगा इक्वल टू 0। इस चिन्ह को देखिएगा बहुत बच्चा छोड़ता है लोग। यदि इस चिन्ह छूट जाएगा तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा। इस चिन्ह को नहीं छोड़ना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए x माइनस 4 और फिर x माइनस 3 इक्वल टू 0 के बराबर करेंगे। अब एक बार x माइनस 4 को 0 के बराबर कीजिए, x माइनस 3 को 0 के बराबर कीजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 और फिर x बराबर क्या हो जाएगा 3। इसलिए x बराबर 4 और 3 मेरा आंसर निकल कर आया। चलिए इसको जल्दी से आप लोग लिख लीजिए। यहाँ पे करना कुछ नहीं है, बस इतना समझना है कि इसको तो हम x मान लिए, इसको y और इसको z, ये तीनों के x y z मान लिए। तो हम लिखवाए थे इससे पहले कि x को z में गुना कर देना है और उसको अपने दिमाग में रखना है कि कितना आया है। तो x को z में गुना किए हैं तो 12x स्क्वायर आया है। उसी प्रकार से अब देखिए यहाँ पे -7x है, यहाँ पे अब यहाँ का चिन्ह देखना है, यहाँ पे प्लस है तो हमको इस प्रकार से y को तोड़ना है कि जोड़ने पे -7x आ जाए और गुना करने पे 12x स्क्वायर के बराबर है। तो हम देखिए तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस माइनस प्लस होता है तो -4x और -3x -7x के बराबर आ जाएगा। अब इसको यदि हम गुना करेंगे -4x गुने -3x तो कितना आएगा -12x स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो इसको देखिए तो हम जो यहाँ पे तोड़े हैं गलत तोड़े हैं कि सही तोड़े हैं? सही तोड़े हैं। अब यदि इसको हम -5x और -2x से तोड़ते तभी -7x आता, लेकिन क्या इसको हम गुना कर दे तो कभी 12x स्क्वायर के बराबर होता? नहीं होता। इसलिए हमें कुछ दिमाग लगाकर इसको तोड़ना है कि कैसे तोड़े कि इतना के बराबर आ जाए, x और z के बराबर आ जाए। y को इस प्रकार से तोड़ना है और जोड़ने पे फिर अपने संख्या के बराबर हो जाए। चलिए इसको लिख लीजिए। और आज के क्लास में इतना ही। हम लोग कुछ कल समीकरण बनाना सीखेंगे, कल द्विघात समीकरण कैसे बनाया जाता है उसको सीखेंगे और कुछ नए तरीका से इसको यदि हमको ये ढंग नहीं आ रहा है, इस प्रकार से करने नहीं आ रहा है तो हम इसका एक फॉर्मूला बताएंगे, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला बताएं उसको बताएंगे और हम लोग किसी भी क्वेश्चन को इस प्रकार से आएगा हल कर देंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए धन्यवाद।